जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संस्कृत का चतुर्था पाठः पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था करण कारकः, तृतीया विभक्ति। ठीक है, करण कारक जो होता है वो तृतीया विभक्ति है और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से, यानी के द्वारा, किसी भी साधन के द्वारा काम करने को करण कारक कहते हैं। तो इस पाठ में मैंने आप लोगों को करण कारक से संबंधित वाक्य बताए थे कि किस तरीके से करण कारक से संबंधित वाक्य संस्कृत में होते हैं और कुछ शब्दार्थ दिए थे लिखने के लिए और इसमें से प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज भी दिए थे। तो ये चैप्टर यानी ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पंचमः पाठः पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है संप्रदान कारकः। अब संप्रदान कारक के लिए क्या होता है? संप्रदान कारक जो है वो चतुर्थी विभक्ति है और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो के लिए है। ठीक है, इसमें किसी के लिए कोई काम करना या किसी को कुछ देना, ये संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक, तो अब मैं आप लोगों को इस पाठ के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपका संस्कृत का पंचमः पाठः है और इसका जो शीर्षक है वो है संप्रदान कारकः। इसमें करका लिखा है तो ये गलत है, संप्रदान होगा। उसके का के ऊपर आ की मात्रा, फिर रा, फिर का, फिर आहा की। ठीक है, तो यहाँ जब भी आप लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे या पाठ का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सा आधा माँ, प्र दपराक मंत्र दा, न कपराक मंत्र का, रा का, उसके बाद विसर्ग की मात्रा यानी 2 बिंदी। तो ये हो जाएगा संप्रदान कारकः। तो इसमें मैंने बताया संप्रदान यानी किसी को कोई चीज़ देना या किसी के लिए कुछ करना, और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है के लिए। तो आज मैं इसी से संबंधित कुछ वाक्य आप लोगों को पढ़कर बताऊंगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस पाठ को कैसे पढ़ेंगे, यानी संस्कृत में है तो संस्कृत किस तरीके से पढ़ा जाता है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आपको भी संस्कृत पढ़ना आ जाएगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। नृपः ब्रह्मणाय दानं यच्छति, भृत्यः स्वानाय भोजनं यच्छति, बालकः भोजनाय गृहम् आगच्छति, हरिणो जलपानाय अत्र आगच्छतः, भृत्यः जनेभ्यः शाकं सूपं यच्छति, बालिके पठनाय विद्यालयं गच्छतः, नरः पादाभ्यां मानसं गच्छति, तत्र भृत्याः करपट्टिकां शर्करां यच्छन्ति। ठीक, तत्र भृत्याः करपट्टिकां शर्करां यच्छन्ति, सेविकाः खाद्यवस्तूनि यच्छन्ति, सर्वे विनोदाय आपणं गच्छन्ति। ये यच्छन्ति और गच्छन्ति ये सब बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जब केवल यच्छति होगा तो एक के लिए प्रयोग होगा, और जब यच्छन्ति होगा या गच्छन्ति होगा तो ये बहुवचन में प्रयोग होता है। जना उपयोगिनः वस्तूनि क्रयकरणाय इतस्ततः भ्रमन्ति, भृत्याः स्वानाय दुग्धं यच्छन्ति, अयं बालः अस्ति, इयं बाला अस्ति, माता पायसम् आनयति, बालः बाला चात् पायसं पिबतः, पायसं मधुरम् अस्ति, सुधा सेवकाय भोजनम् आनयति, आवां
पठनाय विद्यालयं गच्छावः। धनिकः छात्रेभ्यः पुस्तकानि ददाति। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी और एक एक वर्ड का अर्थ बताऊंगी, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी और पूरे सेंटेंस का भी शब्द बताऊंगी, यानी पूरे वाक्य का। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। नृपः ब्रह्मणाय दानम यच्छति। नृपः मीन्स राजा, ब्रह्मणाय मीन्स ब्राह्मण के लिए, दानम मीन्स धन यानी दान, यच्छति मीन्स देता है। राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है यानी दान देता है, ठीक है। भृत्यः श्वानाय भोजनम यच्छति। भृत्यः मीन्स नौकर, श्वानाय मीन्स कुत्ते के लिए, भोजनम मीन्स भोजन, यच्छति मीन्स देता है। नौकर कुत्ते के लिए भोजन देता है। बालकः भोजनाय गृहम आगच्छति। बालकः यानी बालक, भोजनाय यानी भोजन के लिए, गृहम यानी घर को, आगच्छति आता है। बालक भोजन के लिए घर को आता है। हरिणो जलपानाय अत्र आगच्छतः। हरिणो यानी 2 हिरण, अगर हरिणः लिखा होता तो हो जाता 1 हिरण, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हरिणो है तो ये होगा 2 हिरण। जलपानाय जल पीने के लिए, अत्र मीन्स यहाँ, आगच्छतः मीन्स आते हैं। 2 हिरण जल के लिए यहाँ आते हैं यानी जल पीने के लिए यहाँ आते हैं। भृत्यः जनेभ्यः शाकं सूपं यच्छति। भृत्यः यानी नौकर, जनेभ्यः 2 लोगों के लिए, शाकम सब्जी का, सूपम सूप, यच्छति देता है। नौकर 2 लोगों के लिए सब्जी का सूप देता है। बालिके पठनाय विद्यालयम गच्छतः। बालिके यानी 2 लड़कियां, पठनाय यानी पढ़ने के लिए, विद्यालयम यानी विद्यालय, गच्छतः यानी जाती हैं। 2 के लिए जब प्रयोग होगा तो गच्छता होगा, ठीक है। नरः पादाभ्याम मानसम गच्छति। नरः मीन्स आदमी, पादाभ्याम मीन्स पैरों से, मानसम, यहाँ मानसम गलत लिखा है, महानसम होगा। तो क्या होगा? नरः पादाभ्याम महानसम गच्छति। महानसम यानी रसोई घर को, गच्छति मीन्स जाता है। आदमी पैरों से रसोई घर को जाता है। तत्र भृत्याः करपट्टिकां शर्करां यच्छन्ति। तत्र मीन्स वहाँ, भृत्याः मीन्स नौकर, करपट्टिकां मीन्स हाथों से, शर्करां मीन्स चीनी, यच्छन्ति मीन्स देते हैं। वहाँ नौकर हाथों से चीनी देते हैं। सेविकाः खाद्य वस्तूनि यच्छन्ति। सेविकाः मीन्स नौकरानी, खाद्य वस्तूनि मीन्स खाने की चीज़ें, यच्छन्ति मीन्स लाती हैं। नौकरानी खाने की चीज़ें लाती हैं। सर्वे विनोदाय आपणम गच्छन्ति। सर्वे मीन्स सभी, विनोदाय मीन्स आनंद के लिए, आपणम मीन्स बाजार, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं। सभी आनंद के लिए बाजार जाते हैं। जना उपयोगिनः वस्तूनि क्रयकरणाय इतस्ततः भ्रमन्ति। जना मीन्स लोग, उपयोगिनः मीन्स उपयोगी, वस्तूनि मीन्स वस्तुओं को, क्रयकरणाय मीन्स खरीदने के लिए, इतस्ततः मीन्स इधर उधर, भ्रमन्ति मीन्स घूमते हैं। लोग उपयोगी वस्तुओं को खरीदने के लिए इधर उधर घूमते हैं। भृत्याः श्वानाय दुग्धम यच्छन्ति। भृत्याः यानी नौकर, श्वानाय मीन्स कुत्ते के लिए, दुग्धम मीन्स दूध, यच्छन्ति मीन्स लाते हैं। नौकर कुत्ते के लिए दूध लाते हैं। अयम बालः अस्ति। यह अयम मीन्स यह, बालः मीन्स लड़का, अस्ति मीन्स है। बालः मीन्स एक लड़का, ठीक है। तो अयम
यह, बालः मीन्स एक लड़का, अस्ति मीन्स है, यह एक लड़का है। इयं बाला अस्ति, इयं मीन्स यह, यानी पुल्लिंग के लिए अयम का प्रयोग होता है और स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग के लिए इयं का प्रयोग होता है, इसे ध्यान रखिएगा। इयं बाला अस्ति, इयं मीन्स यह, बाला मीन्स एक लड़की, अस्ति मीन्स है, यह एक लड़की है। माता पायसम आनयति, माता मीन्स माता, पायसम मीन्स खीर, आनयति मीन्स लाती हैं, माता खीर लाती हैं। बालः, बाला चापि पायसम पिबता, बालः मीन्स लड़का और बाला मीन्स लड़की, लड़का और लड़की। चापि मीन्स, चा मीन्स और होता है, अपि मीन्स भी होता है, तो लड़का और लड़की भी पायसम खीर, पिबता मीन्स पीते हैं, लड़का और लड़की खीर पीते हैं। पायसम मधुरम अस्ति, पायसम मीन्स खीर, मधुरम मीन्स मीठी, अस्ति मीन्स है, खीर मीठी है। सुधा सेवकाय भोजनम आनयति, सुधा यानी सुधा, सेवकाय मीन्स नौकर के लिए, भोजनम मीन्स भोजन, आनयति मीन्स लाती है, सुधा नौकर के लिए भोजन लाती है। आवाम पठनाय विद्यालयम गच्छावा, आवाम यानी ये बहुवचन है, ठीक है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, तो अगर द्विवचन है तो पिबता होगा, ठीक है। तो आवाम यानी हम दोनों, और अगर बहुवचन होगा तो पिबंती होगा, ठीक। तो और अगर एक वचन है तो पिबती होगा। इसी तरीके से गच्छति का भी है, एक वचन होगा तो गच्छति होगा, दो द्विवचन होगा तो गच्छावा होगा, और बहुवचन होगा तो गच्छन्ति होगा। तो यहाँ पे लिखा है आवाम पठनाय विद्यालयम गच्छावा, यानी हम दोनों, आवाम मीन्स होता है हम दोनों, विद्यालयम मीन्स विद्यालय, गच्छावा मीन्स जाते हैं, हम दोनों विद्यालय जाते हैं। किस लिए? पढ़ने के लिए। पठनाय मीन्स पढ़ने के लिए, हम दोनों पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। धनिका यानी धनी आदमी, ठीक है, धनिका यानी धनी आदमी। छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः यानी छात्रों के लिए। पुस्तकान यानी पुस्तकें, ददाति मीन्स देता है। धनी आदमी छात्रों के लिए पुस्तकें देता है। तो मैंने आप लोगों को ये पाठ पढ़ा दिया, इसका अर्थ भी बता दिया, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताया है मैंने। तो कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो नीचे देखिए, यहाँ पे हिंदी अनुवाद है, प्रत्येक शब्द के अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई भी दिक्कत हो इसमें से ढूंढ लीजिएगा। और नीचे कुछ शब्द अर्थ दिए हैं जिन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। जैसे ब्राह्मणाय, ब्राह्मण के लिए, सकराम चीनी, स्वनाय कुत्ते के लिए, शाकम सब्जी, अत्र यहाँ, सूपम रस, यच्छति देते हैं, सर्वे सभी, भृत्या नौकर, क्रय खरीदना, महानशम रसोई घर, इतस्ततः इधर उधर, अयम यह, बाला लड़का, बाला लड़की, पायसम मीन्स खीर, चापी मीन्स और भी, पिबता मीन्स पीते हैं, मधुरम मीन्स मीठी, सेवकाय मीन्स नौकर के लिए, आवाम मीन्स हम दोनों, पठनाय मीन्स पढ़ने के लिए, गच्छावा मीन्स जाते हैं, धनिका मीन्स अमीर, छात्रेभ्या मीन्स छात्रों के लिए, पुस्तकान मीन्स पुस्तकें, ददात मीन्स देता है। तो ये सभी शब्दों के अर्थ हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये जो शब्द लिखे हैं ऊपर, तो इसको केवल आपको उच्चारण करना है कि इसको मतलब पढ़ना है, ठीक, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। जैसे बालकः किमर्थं गृहम् आगच्छति, तो बालकः भोजनाय गृहम् आगच्छति। सर्वे किं करणाय इतस्ततः भ्रमन्ति, सर्वे उपयोगिनः वस्तूनि क्रयकरणाय इतस्ततः भ्रमन्ति। सर्वे किमर्थम् आपणं गच्छन्ति, सर्वे विनोदाय आपणं गच्छन्ति। श्वानाय भोजनं कः यच्छति, श्वानाय भोजनं भृत्यः यच्छति। हरिणो जलपानाय कुत्र आगच्छतः, हरिणो जलपानाय अत्र आगच्छतः। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति, सेवकाः
डैश में होगा खाद्य वस्तून यच्छन्ति। दूसरा है भृत्याः श्वानाय दुग्धम यच्छन्ति। नरः पादाभ्याम महानसम गच्छति। भृत्याः करपट्टिकां शर्करां यच्छन्ति। सर्वे विनोदाय आपणम गच्छन्ति। इसके बाद ये नहीं करना है आपको, ये भी नहीं करना है, जैसे संस्कृत में अनुवाद और हिंदी में अनुवाद ये छोड़ दीजिएगा, आप लोग मत करिएगा। फिर है MCQ, नृपः ब्रह्मणाय किम यच्छन्ति, तो दानम। हरिणो किमर्थम अत्र आगच्छतः जलपानाय। पायसम किमस्ति, मधुरम। धनिकः केभ्यः पुस्तकान् ददाति, छात्रेभ्यः। नरः काभ्यां मानसं गच्छति, पादाभ्याम। मानसम नहीं, महानसम, ठीक है। जनाः वस्तूनि क्रयकरणाय कुत्र भ्रमन्ति, इतस्ततः। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। नृपः यानी राजा, भृत्या मीन्स नौकर, बालिके मीन्स 2 लड़कियां, जनाः मीन्स बहुत से लोग, नरः मीन्स आदमी। तो इतना आप लोगों को करना है, 8वां आपको नहीं करना है। तो इतना आप लोगों को एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थान, वर्ड मीनिंग, इतना आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करना है। आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।